बोले भगवान परमात्मा हमें एक दिन का भी समय देता है, तो ये जो बचा कुचा समय है वो भगवान की आराधना में निकाल दीजिए। जो बचे कुचे शेष दिन है, बहू बेटों को ताना देने से अच्छा है कि हम भगवान के साथ रहकर इन चीजों को समाप्त करें। अजामिल की जो कथा है ये भगवान के नाम की महिमा बताने के लिए है। अब देखिए ये जो शिवाजी महाराज हैं, तो ये राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। परीक्षित कहता है कि प्रभु तो भेदभाव करते हैं, जो देखते हैं बोले उन्हें तो मारते हैं, परंतु जो देव हैं उनकी हमेशा रक्षा करते हैं। प्रभु ऐसा क्यों करते हैं? तो कहते हैं तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न मुझसे पूछा है। और परीक्षित कहते हैं कि मुझे ये पता चला कि हिरण्यकश्यप के घर में भगवान का एक भक्त ने जन्म लिया है। हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद जी महाराज ने जन्म लिया है। वो तो भगवान विष्णु से बैर करता था, भगवान विष्णु से लड़ाई करता था, तो कैसे उसके घर भक्त प्रकट हो गया? आप ये मुझे कथा थोड़ी विस्तार से समझाइए। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं देखो परीक्षित, ये जो 12 भगवान है, हिरण्यकश्यप का जो बड़ा भाई हिरण्याक्ष बोले उसका वध भगवान ने 12 रूप में किया था। जब धरती को लेकर के ये समुद्र में चला गया था तो भगवान ने 12 अवतार धारण किया और धरती का उद्धार किया, धरती को वापस उसके स्थान पर लाकर के रखा और उस हिरण्याक्ष का वध किया। अब इसके भाई का हत्यारा है, मेरे भाई का वध किया है, बोले इस बैर भाव को रख करके ये भगवान विष्णु से बैर किया करता था कि भगवान विष्णु मेरा बैरी है। और एक बार इनके मन में ख्याल आया, इनके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं ब्रह्मा जी से ऐसा वर प्राप्त करूं कि जिससे मैं पूरी दुनिया को, तीनों लोगों को मैं जीत सकूं, तीनों लोगों को मैं जीत सकूं। तो ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए जब ये गए हैं तो इनकी एक पत्नी है, तो उनका नाम है कयादु। कयादु को छोड़ करके ये तपस्या करने के लिए जाते हैं। मंदराचल पर्वत ये आज मुल्तान शहर में है, पाकिस्तान में है ये मुल्तान शहर। तो वहां पर मंदराचल पर्वत है, बोले उस पर बैठ करके ये तपस्या करने जैसे ही बैठ रहा था वैसे ही एक तोते का बच्चा वहां गया और तोते का बच्चा जोर जोर से कहने लगा भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण का नाम रे, भज नारायण का नाम रे, नहीं आवे कोई काम रे, भज नारायण भज नारायण। ये हिरण्यकश्यप सोच रहा है कि आज तो इसने मेरा बेरी का नाम ले दिया, मेरा अपशकुन कर दिया, तो मैं आज से तपस्या में नहीं बैठूंगा। तो ये घर गया तो देखा क्यों जी, कयादु कहती है आप तो तपस्या करने के लिए गए थे, इतनी जल्दी लौट आए? तो कहा उस हिरण्यकश्यप ने कहा कि देखो कयादु, मैं जब तपस्या करने बैठ ही रहा था तो एक तोता आकर जोर जोर से चिल्लाने लगा भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण का नाम रे, भज नारायण का नाम रे, नहीं आवे कोई काम, भज नारायण भज नारायण। अब कयादु मन में विचार करती है
कि मेरा पति भगवान का नाम लेता है तो कितना अच्छा लगता है। तो बार बार उससे इस योगी से भगवान का नाम उस हिरण्यकश्यप से निकलती है। जब भोजन के लिए बैठा है तो बोली, क्यों जी आप तो तपस्या करने गए थे, इतनी जल्दी आ गए? तो वो कहता है कि अरे बताया तो था प्रभु कि एक तोते का बच्चा आ गया और मेरा अपशगुन कर दिया। जोर जोर से कहने लगा, भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण दुनिया में कोई नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण। इस युक्ति से भगवान का नाम निकलाया। और फिर रात्रि को सोते समय फिर कयाधु ने पूछा, अरे क्यों जी आप तो तपस्या करने के लिए गए? अरे कयाधु क्या पागल हो गई हो? इतनी बार बताया तो सही, एक तोते का बच्चा आ गया था और जोर जोर से मेरे शत्रु का नाम ले रहा था, भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण का नाम दुनिया में कोई नारायण भज 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 नारायण। रात्रि का पूरा समय हो गया। तो जो हिरण्यकश्यप है बोले, प्रातः होते ही ये तपस्या करने के लिए फिर बैठ गया, तपस्या करने के लिए फिर चला गया। जब तपस्या करने के लिए गया तो इसने ब्रह्मा जी का ऐसा ध्यान किया कि ब्रह्मा जी का सिंहासन हिल गया। तो ब्रह्मा जी को इसको दर्शन देने के लिए आना ही पड़ा। ब्रह्मा जी वहीं प्रकट हो गए। जब ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए तो इसने कहा कि हमसे वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं, मुझसे कोई वर मांगो। तो क्या वर मांगता है? ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना मुझे कोई नर मार सके ना कोई मुझे नारी मार सके। ब्रह्मा जी मन में विचार कर, जब ये किसी भी वस्तु से मरेगा नहीं तो ये तो अमर हो जाएगा। परंतु बिगड़ सोचे समझे ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से इतने प्रसन्न हो गए थे तो वरदान दे दिया। बोले जा मैं तुझे वरदान देता हूँ। बोले जो दिन में ना मरे, जो रात में ना मरे। बोले वो क्या है? जो कभी मरे ही ना। वो क्या है? जो किसी अस्त्र से नहीं मरता, जो किसी शस्त्र से नहीं मरता। बोले वो क्या है? बोले वो व्यक्ति का अहंकार है जो किसी भी तरह से मरता नहीं। व्यक्ति का अहंकार बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। अहंकारी जीव बन जाता है परंतु उसका अहंकार नहीं मरता। मरते मरते भी उसे एक अहंकार उसके मन में होता है। तो इसने वरदान प्राप्त किया और जब वरदान प्राप्त किया तो अपने महलों में ये वापस आया है। तो ये जो कयाधु है बोले ये गर्भवती है। जब ये गर्भवती थी तो इंद्र इन्हें पकड़कर ले गया था। तो रास्ते में नारद जी के आश्रम पर ये ठहरी है। तो नारद जी के आश्रम पर बोले जो सत्संग है, जो भजन है, जो कीर्तन है वो बजते हैं, वो सुनते हैं। प्रहलाद जी महाराज घर में बैठे बैठे सुनते हैं भगवान का कीर्तन। जब हिरण्यकश्यप को कयाधु को लेकर के नारद जी के यहाँ से आया है और प्रहलाद जी महाराज का जन्म हुआ तो जब इन्होंने होश संभाला है तो चुपचाप चुपचाप ये परमात्मा की भक्ति करते हैं, नारायण का ध्यान करते हैं। जब ये नारायण का ध्यान करते हैं तो एक बार इनकी माता ने सुन लिया और कहा तू अपने पिता के सामने भगवान विष्णु का नाम मत लेना, नारायण का नाम मत लेना,
नहीं तो वो तुझे भी घर से निकाल देगा और मुझे भी घर से निकाल देगा। परंतु बच्चे सुनते हैं। आप बच्चों को जिस काम का मना कर दो कि किसी के सामने मत बोलना, तो बच्चे उसी के सामने ही जा करके बोल देते हैं। चुपचाप चुपचाप इशारा करते, मत बोल मत बोल मत बोल। एक दिन शैया पर हिरण्यकश्यप बैठा था और प्रहलाद ने आकर नारायण नारायण बोल दिया। मेरे बेटे को ऐसा बुरा पाठ कौन पढ़ा रहा है? कौन गलत शिक्षा दे रहा है? नारायण मेरे शत्रु बेरी का नाम लेता है। तो कयाधु ने कहा, देखिए अभी तो बच्चा है समझ जाएगा। परंतु हिरण्यकश्यप ने सोचा नहीं समझेगा, क्योंकि बच्चा जो बचपन में सीखता है, बच्चे जो बचपन में सीखते हैं, बोले वही बड़े होकर बन जाते हैं। तो हिरण्यकश्यप ने कहा, सुनो, इसे गुरुकुल छोड़कर आओ। शुक्राचार्य जी का आश्रम है, वहां पर छोड़कर आओ इसे, और इसे शिक्षा दीक्षा देना। वहां पर इसके सैनिक, हिरण्यकश्यप के सैनिक छोड़कर गए हैं गुरुकुल में, तो अच्छा पाठ किया है, अच्छा गुरुदेव ने शिक्षा दी है। बोले अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या सिखाते हैं कि अस्त्र कैसे चलाते, शस्त्र कैसे चलाते हैं, और किसी को बुरा भला कैसे बोलते हैं। तो प्रहलाद जी को ये शिक्षा पसंद नहीं आई। प्रहलाद जी नहीं सुनते। एक समय उस गुरुकुल में कोई नहीं था, केवल दैत्य बालक ही बालक थे। तो वो दैत्य बालक कहते हैं कि देखो प्रहलाद, तुम अलग थलग रहते हो, किसी से बात नहीं करते हो, तुम हमारे साथ खेलते नहीं हो, ऐसा क्यों करते हो? गुरुजी जो बताते हैं तुम वो सीखते ही नहीं। तो प्रहलाद कहते हैं, देखो भैया, देखो मेरे मित्रों, पहली बात तो ये है कि जो तुम्हारे गुरु हैं, बोले वो मेरे गुरु नहीं है। तुम्हारे गुरु अलग है और मेरे गुरु अलग है। बोले ऐसा कैसे हो गया? प्रहलाद जी कहते हैं, मैं जब मेरी माता के गर्भ में था तो नारद जी मुझे ले गए थे। तो नारद जी वहां पर मुझे भगवान की महिमा बताते थे, भगवान का सत्संग सुनाते थे मेरी माता को। तो मेरी माता तो सो जाती, परंतु वो सत्संग जो था वो भगवान की कथा थी, बोले वो मैं सुनता था। तो मेरे गुरु तो नारद जी हैं। तो दैत्य बालकों ने कहा, तो तुम्हारे गुरु ने क्या शिक्षा तुम्हें दी है? मेरे गुरु ने मुझे वो शिक्षा दी है जो तुम्हारे गुरु नहीं देते। बोले क्या दी है? बोले ऐसे नहीं बताऊंगा। बोले तबला पेटी लेकर के आओ, ढोल लेकर के आओ, करताल लेकर के आओ, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा। तो कैसे बताओगे? तो लेकर के सभी दैत्य बालक आए हैं और आकर के तबला पेटी और मंजिला है, बोले सब ध्रुव जी प्रहलाद जी महाराज के सामने लाकर रख दिया। देखिए जो ताली की जो प्रथा है ना, ये किसने निकाली? प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी महाराज ने सबसे पहले ताली की करताल करे, तब ये ताली की सेवा होती है। भजन गाने का कहते हैं कि चलो तुम सब मिलकर के नारायण का भजन गाओ, और कहते हैं श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण
नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि जब देखने वालों को इस तरह से नृत्य करते देखा है, नारायण का नाम लेते हुए देखा है, तो गुरुदेव ने सबको चुप कराया है। बोले नारायण का नाम कोई नहीं लेगा। यदि हिरण्यकश्यप ने सुन लिया तो बोले हमें तो वो मार ही डालेगा, तुम सब चुप रहो। भाई गलत बच्चा हमारी संगति में आ गया है, ये प्रहलाद जो सबको गलत शिक्षा दे रहा है, इस बालक को वापस मैं महलों में छोड़कर आऊंगा। और ले गए हैं प्रहलाद जी महाराज को, परंतु प्रहलाद जी महाराज जो है वो केवल श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि नारायण का नाम लेते जा रहे हैं तो हिरण्यकश्यप के पास लेकर के आए हैं प्रहलाद जी महाराज को, परंतु प्रहलाद जी महाराज नारायण का ही नाम जप रहे हैं, आंखें बंद है। उनको ये भी नहीं पता कि सामने उनके पिता खड़े हैं, कि हम महलों में आ गए हैं, कुछ भी ध्यान नहीं। हिरण्यकश्यप ने सुना कि अरे प्रहलाद तू मेरा बैरी है, तू मेरा दुश्मन है, जो तू नारायण का नाम ले रहा है। इसे उठाओ और इसे पहाड़ी से नीचे पटक दो। प्रहलाद जी महाराज को उठा करके पहाड़ी से नीचे पटकते हैं, परंतु उनके मन में केवल एक ही ध्यान है, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि प्रहलाद जी महाराज को जैसे ही पहाड़ियों में से धक्का दिया है, तभी भगवान विष्णु आकर के उस प्रहलाद को अपने हाथों में उठा लेते हैं और उसे नीचे फूल समान रख देते हैं, परंतु उसके मन में केवल नारायण है, उसे ये भान नहीं है कि उसे किसने बचाया है। फिर प्रहलाद जी महाराज अपने महलों में जाते हैं तो हिरण्यकश्यप को देखते हैं, क्यों रे तुमने इसका वध नहीं किया, इसे नदी में डुबो दो, इसे समुद्र में फेंक दो। और ले जाकर के प्रहलाद जी महाराज को समुद्र में फेंकवाया है, परंतु तो प्रहलाद जी महाराज के मुख पे केवल एक ही नाम है, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे
हरि हरि। समुद्र में जैसे ही प्रहलाद जी महाराज को भिजवाया है, वैसे ही वहाँ पर श्री लक्ष्मी जी आकर के उस प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लेती है और उसे वापस इन पर छोड़ देती है और प्रहलाद जी महाराज फिर अपने महलों में जाते हैं। तो हिरण्यकश्यप को कहता है कि जो भी इस प्रहलाद को मारेगा, बोले मैं उसे कुछ अनमोल उपहार दूंगा। तो ये बात जब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने सुनी है, तो वो प्रहलाद जी महाराज को कहती है कि मैं इस बालक को मार दूंगी। हिरण्यकश्यप कौन थी? हिरण्यकश्यप की बहन कौन थी? होलिका। तो अपनी गोद में लेकर के उस होलिका ने कहा मैं इसे बालक को बैठूंगी और तुम अग्नि लगा देना, क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। होलिका ने अपनी गोद में प्रहलाद जी महाराज को बिठाया है और चारों तरफ से अग्नि लग गई, परंतु प्रहलाद जी महाराज एक ही बात कहते हैं श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि। होलिका को चारों तरफ से जला दिया। तो जो होलिका थी, बोले उसे ब्रह्मा जी का वरदान था कि वो नहीं जलेगी, तो उसका कुछ उल्टा ही हो गया। वो जो होलिका थी, बोले वो तो जल गई, परंतु प्रहलाद बच गया। प्रहलाद की जान बच गई। अब हिरण्यकश्यप और क्रोध में कि ऐसा कौन सा मंत्र जपता है ये, ऐसा कौन सा नाम लेता है जो इसकी हर समय कोई ना कोई शक्ति रक्षा करती है, और लाकर के प्रहलाद जी महाराज को गिराया है। बोले तू किसका नाम जप करता है? तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं मैं तो नारायण का जप करता हूँ, मैं तो नारायण का ध्यान करता हूँ। और देखो पिताजी, यदि आप मुझसे पूछते कि कृष्ण कहाँ है, तो मैं आपको बताता वृंदावन। यदि आप मुझसे पूछते कि श्री राम कहाँ रहते हैं, तो मैं बताता अयोध्या। परंतु आप किसे पूछ रहे हैं? नारायण को। बोले जो सब में व्यापक है, जिसका सब में निवास है, बोले उस नारायण का पता पूछ रहे हैं आप? बोले नारायण तो सब में है पिताजी, मुझ में भी नारायण है, आप में भी नारायण है, बोले कण कण में नारायण है। तो हिरण्यकश्यप को क्रोध आया और उसने एक तलवार निकाली। बोले बता मुझे कहाँ है तेरा नारायण, किसमें है तेरा नारायण? और दो तलवार निकाली और एक खंभा था। बोले क्या इस पे भी तेरा नारायण है? बोले हाँ इस पे भी मेरा नारायण है। तो उसे तलवार और उस तलवार उठा करके उस खंभे पे प्रहार किया, और जैसे ही प्रहार किया वहां से साक्षात भगवान श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोल श्री नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान साक्षात उस खंभ से प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप से वो तलवार छीन ली और भगवान कहते हैं कि तुझे वरदान है ना, तू किसी भी चीज से नहीं मरेगा, तू अस्त्र से नहीं मरेगा, तू शस्त्र से नहीं मरेगा, तू घर में नहीं मरेगा, तू बाहर नहीं मरेगा, तू धरती पर नहीं मरेगा, तू आकाश में नहीं मरेगा। तुझे इसका वरदान है ना, तू किसी स्त्री से नहीं मरेगा, तू पुरुष से नहीं मरेगा। तो देख, मैं ना नर हूँ ना मैं स्त्री हूँ, मैं ना नर हूँ ना नारायण हूँ। बोले मेरा पशु अवतार है नरसिंह। और देख, मैं तुझे किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारूंगा। मेरे जो ये बड़े बड़े जो नख हैं, बोले मैं इससे तेरा वध करूंगा। मैं ना तुझे धरती पर मारूंगा ना मैं आकाश में मारूंगा, मैं तुझे अपनी गोद में लेटा कर मारूंगा। और देख, संध्या का समय है, शाम का समय है, और इस 12 महीनों में एक वरदान और था कि 12 महीनों में कभी उसकी मृत्यु ना हो। तो भगवान नरसिंह भगवान ने, नारायण ने 13वां महीना भी प्रकट कर दिया, अधिक मास का महीना।
13वां महीना भी प्रभु ने प्रकट कर दिया। बोले अभी अधिक मास का महीना चल रहा है, 13वां महीना चल रहा है, तो बोले आज तेरी मृत्यु होगी। और उस हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में भगवान नरसिंह ने अपने नखूनों से उस हिरण्यकश्यप के पेट को छीन दिया और उसे वहीं पटक दिया। अब भगवान नरसिंह बड़ा क्रोध कर रहे हैं, बड़े गुस्से में, बड़ा क्रोध उनको आ रहा है क्योंकि उनके भक्तों को इतना कष्ट दिया था इसलिए। तो लक्ष्मी जी पास में खड़ी है, प्रहलाद से कहती है, प्रहलाद तुम ही इनके क्रोध को शांत कर सकते हो। तो प्रहलाद जी महाराज जाकर के नरसिंह भगवान के सामने प्रकट खड़े हुए हैं। तो नरसिंह भगवान खुश हो गए, आंखों से अश्रु बहने लगे और प्रहलाद जी महाराज को अपनी गोद में बैठा है। तो बोलिए भक्त वत्सल प्रहलाद जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखिए कौन कहता है कि परमात्मा का अवतार, परमात्मा का भक्त केवल संतों के यहाँ ही होता है, देखते के घर में भी परमात्मा का अवतार होता है। एक बार ये देखते हैं, ये ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से बोले कि ब्रह्मा जी हम तो देवों से ज्यादा बलवान हैं, हम उनसे ज्यादा विद्या जानते हैं, तो फिर भी हमारे पास कुछ क्यों नहीं है? हम अपूर्ण क्यों हैं? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो तुम अपूर्ण इसलिए हो क्योंकि तुम देव, और जो देव है बोले वो हमेशा भगवान का ध्यान करते रहते हैं, नारायण का ध्यान करते रहते हैं, इसलिए देव पुण्य है। तो देवते कहते हैं नहीं, हम नहीं मानते, भगवान हमारे साथ पक्षपात करते हैं। कोई तो कहते हैं कि देवते और देव में कोई अंतर नहीं, परंतु प्रभु अंतर करते हैं, बोले नहीं करते। ब्रह्मा जी ने देवते से कहा कि तुम कल आना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम में और देवत्यों में क्या फर्क है, देवत्यों तुम में और देवों में क्या अंतर है, मैं बताऊंगा। जब दूसरे दिन गए हैं ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी ने भोजन रखवाया है, भोजन रखवाया है। वहां पर एक तरफ देवत्यों को बिठाया है और एक तरफ बिठाया है। और ब्रह्मा जी ने उनके पत्तलों में भोजन रखवाया। जैसे ही दैत्य और देव खाने लगे तो बोले रुको, तुम अभी नहीं खा सकते हो। हाथ की जो ये कोनी है, बोले वहां पर एक जो लकड़ी का टुकड़ा होता है वो बनवा दिया ताकि हाथ मुड़े नहीं, ऐसे ही भोजन करना है। अब ऐसे भोजन कैसे कर सकते हैं? भोजन ऐसे कैसे कर सकते हैं? मुंह तो बड़ा दूर है। तो सबसे दैत्यों के हाथ बनवा दिए, बोले अब तुम इतनी दूर से भोजन करके बताओ। अब दैत्य जो है वो भोजन का निशाना लगाते, यूं उठाते हैं और यूं मुख में कुछ गया नहीं, सब चितर पितर सब ढोल दिया, सब पूरा वहां पर भोजन ही भोजन कर दिया, परंतु एक निवाला भी दैत्य के मुख में नहीं गया। अब ब्रह्मा जी कहते हैं अब बारी आई है देवों की, अब आई है देवों का नंबर आया, अब तुम भोजन करो। देवों के हाथ में भी बोले इसी तरह से एक लकड़ी बांध दी जाएगी, बोले जिससे उनका भी हाथ फोल्ड ना हो, भोजन उनको भी ऐसे ही करना है, ऐसे। तो सबके हाथ बांध दिए। अब जो देव है उनसे कहा कि भोजन करो, तो वो जो देव है उन्होंने क्या किया, भोजन उठाया
और एक दूसरे को खिलाया। एक देव ने दूसरे देव को खिलाया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, ऐसे सबका पेट भर गया। ब्रह्मा जी ने बोला, देख लिया? क्या देख लिया? क्या देख लिया? बोले, देखो, जो हमेशा दूसरों को देता है, दूसरों का ध्यान रखता है, जो देता है, बोले वो देव है। और जो लेता है वो केवल अपने लिए ही सोचता है कि हमारा पेट कैसे भरना है, हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, हमें अपनी सुविधा देखना है, भले ही पास वाले का कुछ भी हो रहा हो, हमें कुछ नहीं हो सकता। तो वो है दैत्य। जो दूसरों के बारे में ना सोचे वो है दैत्य। जो अपने बारे में दूसरों के बारे में सोचता है वो है देव। जो ये दैत्य है ये हमेशा खुद के बारे में सोचते हैं, और जो देव है वो परोपकारी है। वो ये सोचते हैं कि हम एक दूसरे को खिलाएंगे तो सबका पेट आसानी से भर जाएगा। दैत्यों और देवों यही फर्क है तुम में और देवों में। अब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, और अपने लोक को ब्रह्मा जी चले गए। एक बार भीषण गर्मी पड़ रही थी। चित्रकूट पर्वत पर एक गजेंद्र नाम का एक हाथी था। भीषण गर्मी थी, सरोवर था। उस सरोवर में अपने बच्चों के साथ ये जो गजेंद्र है वो खेल रहा था, क्रीड़ा कर रहा था। हथनियां हाथी के ऊपर जल डालती हैं और हाथी हथनियों के ऊपर डालते। इस तरह से क्रीड़ा हो रही थी। बच्चों में, हाथियों में, हथनी में सब प्रेम से रहते थे उस सरोवर में। जब गजेंद्र थोड़ी सी आगे सरोवर में गया है तो उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था। ग्राह मगर के जो ये मगर है, बोले उसने इस गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। ये मगर क्या है? यदि हम कोई भी अच्छा काम करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो यदि हमें कुछ कार्य करने का बोला जाता है तो हमारे मुख से निकलता है मगर। ये मगर हम इतना कर तो ले, हम इतना चढ़ा तो दे, हम इतना खर्चा तो कर दे, मगर हम कथा करा तो ले, ऐसा करा तो ले, मगर ये मगर सबका पैर पकड़े हुए है। ये जीव गजेंद्र है, और जो मगर है बोले ये वो वाला मगर है जो हम सब। यदि कोई विचार मन में उठता है, किसी भी पुण्य कार्य को करने का, कराने का कुछ भी उठता है तो तुरंत कर लीजिए, मगर अगर मगर मत करिए। तो मगर जो है इसने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। उस ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया तो गजेंद्र ने अपनी पत्नी को बुलाया कि मुझे इस ग्राह से छुड़ा दो, मुझे इस ग्राह से बचा दो। तो पत्नी कहती है कि तुम खुद तो मर ही गए हो, यदि मैं गई और मेरा भी पैर पकड़ लिया, तुम्हें छोड़कर मेरा पकड़ लिया तो रखेगा। तो उसने गजेंद्र को नहीं छुड़ाया। अपने बच्चों से कहा कि बच्चों तुम मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा पिता हूं। बच्चों ने कहा नहीं, हम तो हमारी मम्मी के साथ रहेंगे। एक आप चले जाएंगे तो चलेगा, परंतु हमें तो हमारी मां चाहिए। बच्चों ने भी साथ छोड़ दिया। वो गजेंद्र डूबता चला जा रहा है, डूबता चला जा रहा है। उस ग्राम ने इतनी जम के उसका पैर पकड़ा हुआ है, उस मगर ने उसे जकड़ लिया है। जब वो डूब रहा है तो उसकी केवल इतनी सूंड बची है, इतनी सी सूंड बची है। वो
जैसे ही डूब रहा है, इतनी सी उसकी सूंड बची है और तब उसे याद आया कि परमात्मा नाम की कोई वस्तु है, परमात्मा इस दुनिया में है, भगवान है इस दुनिया में। तो भगवान से पुकारता है और कहता है, डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, वो बचाने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचाने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। देखिए, हम लाखों लोग, हम हर बार अपने परिवार को बुलाते हैं, अपने पति को बुलाते हैं, कोई पुत्र को बुलाता है, कोई पुत्री को बुलाता है, सब एक दूसरे को बुलाते हैं, परंतु एक परमात्मा को सबसे अंत में हम बुलाते हैं। पहले ही बुला लेते, शायद हम डूबते नहीं। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए किनारा, लाके अपनों को मिले पुकारा, सबके संग कर गए किनारा। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए किनारा, लाके अपनों को मिले पुकारा, सबके संग कर गए किनारा। और कोई ना देता दिखाई, सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा, और कोई ना देता दिखाई, सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा, कौन तुझ बिन भंवर से निकाले, कौन तुझ बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, तुमको बचाने वाले। जिस समय तू बचाने आए, आग में भी बचा कर दिखाए, इतने तू बचाने आए, आप पर तो बचाए। जिस समय तू बचाने आए, हमें भी बचा कर दिखाए, जिस समय तू बचाने आए, आग में भी बचा कर दिखाए, जिस पे तेरी दया दृष्टि होए, कैसे उस पर